एक ऐसी नील सरस्वती का वर्णन है जो नीले वर्ण की हैं और जिनका स्वरूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली है। आमतौर पर लोग केवल विद्या की देवी को जानते हैं, पर नील सरस्वती उस वाक शक्ति की अधिष्ठात्री हैं जो शत्रुओं के तर्कों को काट देती है और कंपटीशन के मैदान में आपको एक ऐसी मानसिक धार प्रदान करती है जिसे कोई भेद नहीं सकता। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो ये सौम्यता से उग्रता की ओर जाने वाली वो यात्रा है जहां ज्ञान केवल शांति के लिए नहीं बल्कि विजय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये हमारे अवचेतन मन की उस दबी हुई शक्ति को जागृत करने जैसा है जो विपरीत परिस्थितियों में हमें हारने नहीं देती और हमारे भीतर के डर को खत्म कर उसे आत्मविश्वास में बदल देती है। धार्मिक ग्रंथों और तंत्र साहित्य, विशेषकर नील तंत्र और तारा रहस्य जैसे प्राचीन शास्त्रों में मां नील सरस्वती को महाविद्या तारा का ही एक स्वरूप माना गया है जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी। वेदों में जिस वाक सूक्त का वर्णन है वो दरअसल उस ब्रह्मांडीय ध्वनि का रहस्य है जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है और नील सरस्वती इसी ध्वनि की नियंत्रक है। पुराणों के अनुसार जब देवताओं पर संकट आया और उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया तब उन्होंने इसी नील रूप की शरण ली थी ताकि वे अपने शत्रुओं की चालों को समझ सकें और उन्हें परास्त कर सकें। ये विद्या इतनी गुप्त रखी गई थी कि इसे केवल राजाओं और महान योद्धाओं को ही सिखाया जाता था ताकि वे राजनीति और युद्ध के मैदान में कभी असफल न हो। आज के समय में आपका युद्ध, आपकी परीक्षाएं, आपकी नौकरी की प्रतिस्पर्धा और वे अदृश्य शत्रु हैं जो आपकी प्रगति से जलते हैं। मनोविज्ञान की नजर से देखें तो जिसे हम नील सरस्वती साधना कहते हैं वो असल में हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय करने की प्रक्रिया है जिसे सुपर कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति इस विशिष्ट ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसके न्यूरॉन्स एक अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगते हैं जिससे उसकी निर्णय लेने की क्षमता और याददाश्त कई गुना बढ़ जाती है। आधुनिक शोध बताते हैं कि गहरे ध्यान और विशिष्ट ध्वनियों के उच्चारण से मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में बदलाव आता है जो हमें तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत और केंद्रित रखता है। यही कारण है कि इस साधना को करने वाले व्यक्ति में एक ऐसी चुंबकीय आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है कि उसके सामने आने वाला विरोधी खुद ब खुद अपना प्रभाव खोने लगता है। यह विज्ञान और आध्यात्म का वो मिलन है जो एक साधारण इंसान को भी असाधारण प्रतिभाशाली बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर यह विद्या इतनी ही शक्तिशाली है तो ये आम लोगों की पहुंच से दूर क्यों रही और बसंत पंचमी की वो रात आखिर क्यों इतनी खास मानी जाती है।